नमस्कार दोस्तों, मैं रेशमी बागड़े और ये है मेरी लिखी कहानी जिसे मैंने पॉकेट नोवेल पे लिखा है, जिसका टाइटल है ओह माय दिल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नव विवाहित जोड़ा जिनकी अभी ही कुछ घंटों पहले शादी हुई होती है, वो अपनी शादी के कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हों। उनकी गाड़ी भी पूरी तरह से सजी हुई होती है। लड़की ने लड़के के कंधे पर अपना सर रखा होता है और दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ थाम रखा होता है। लड़की लड़के से बोली, राहुल, तुम्हें पता है ना, मैंने इस दिन का कितने सालों से इंतज़ार किया है और आज मेरा वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अरे नहीं नहीं, आज हमारा वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि हम दोनों ने ही तो कितने सालों से इस पल का बेसब्री से इंतज़ार किया है और आज के दिन हमारा वो सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम दोनों ही शादी के अटूट बंधन में बंध चुके हैं। लड़की की बात सुनकर राहुल बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा खुशी, आज हमारे सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। वैसे हमारे घर वालों ने तो हमारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी, पर उन्हें भी नहीं पता था कि हम बड़े होने के बाद इस रिश्ते को निभाएंगे भी या नहीं। हम दोनों बचपन से ही साथ रहे, साथ पढ़े और साथ में ही बड़े भी हुए हैं और आज देखो हमारा प्यार भी जीत गया और हम शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए। अब हम दोनों हमेशा ही एक साथ रहेंगे और हम अब कभी अलग नहीं होंगे, ना ही कोई हमें अलग कर सकता है, क्योंकि हमारा प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं कि कोई हमारे बीच आ सके या हमें दूर कर सके। राहुल की बात सुनकर खुशी मुस्कुरा देती है और उसे साइड हक करते हुए ही बोली, तुम्हें पता है राहुल, मैंने ना हमारे लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। मैंने सोच लिया है कि हम ना अपने हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड या फिर पेरिस चलेंगे। उसके बाद घर लौटने पर मैं सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी और तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स तैयार करूंगी। फिर तुम ऑफिस जाओगे तो मैं दिन में तुम्हें 3 से 4 बार कॉल करूंगी और शाम को तुम्हारे घर लौटने का इंतज़ार करूंगी और फिर डिनर के बाद रात में तुम्हें इतना अपने दोनों हाथों को फैलाकर नहीं नहीं इतना सारा प्यार करूंगी और फिर शादी के 2-3 महीने बाद ही मैं तुम्हारी मॉम को दादी और तुम्हें डैडी बना दूंगी। खुशी बस अपनी खुशी में ही सारी बातें बोले जा रही होती है और राहुल बस उसे प्यार से निहारे जा रहा होता है। जब खुशी को एहसास होता है कि वो कब से बस बोले ही जा रही है, तो वो शांत होकर राहुल को देखकर बोली, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना राहुल। इस पर राहुल उसे प्यार से देखते हुए बोला, नहीं खुशी, मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी भी तुम्हें ऐसे ही बिना रुके सुन सकता हूँ। राहुल की बात सुनकर खुशी राहुल के गले लग जाती है। वही इनकी गाड़ी के पीछे ही उनके घर वालों की गाड़ियाँ भी चल रही होती है, जिनमें दोनों की ही फैमिली होती है, जो अपने बच्चों की शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। ड्राइवर भी, जो उनका काफ़ी पुराना और वफादार ड्राइवर होता है, जो इस वक्त राहुल और खुशी की गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, वो भी इन दोनों को ऐसे खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। ड्राइवर अपनी कार आराम से चला रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंटेनर अचानक से ही सामने आ जाता है और उनकी गाड़ी को टक्कर दे मारता है, जिससे ड्राइवर खुद को संभाल नहीं पाता है और टक्कर की वजह से उनकी गाड़ी 15 से 20 फीट दूर जाकर गिर जाती है और उनकी गाड़ी का चूरा मच जाता है। मगर जब राहुल को जैसे ही टक्कर का एहसास होता है, वो खुशी को अपनी बाहों में कवर कर लेता है, जिससे उसे ज़्यादा चोट ना लगे। मगर उसकी इस कोशिश का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और उनकी गाड़ी जाकर दूर पलट जाती है और उसकी सारी कांचें टूट जाती है। वही वो कंटेनर भी एक साइड जाकर लुढ़क जाता है। जब खुशी के घर वाले, जिनकी कार उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर थी, जब उनकी नज़र उनकी कार पर पड़ती है, तो उन लोगों की दर्द भरी चीख निकल जाती है और सभी उनके तरफ दौड़कर जाने लगते हैं। ड्राइवर तो वो वहीं पर मर चुका था। वहीं राहुल और खुशी दोनों ही पूरी तरह से खून से नहा चुके थे। राहुल खुशी को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना खुशी?
तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? तू खुश है ना? खुशी भी अपनी बंद होती आंखों से उसे देखकर बोली, मैं ठीक हूँ राहुल, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है। वही अब राहुल को भी काफ़ी ज़्यादा लगने के कारण उसकी भी आंखें बंद हो जाती है। अब खुशी और राहुल के घर वाले बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालकर उन दोनों को बाहर निकालते हैं और उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की तरफ लेकर निकल जाते हैं। वही उन दोनों की फैमिली का काफ़ी बुरा हाल हो चुका था। दोनों की माँ रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। उनके पति खुद को संभाल कर उन्हें संभाल रहे होते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं। वो शांत होंगे भी तो कैसे? उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चों को ऐसे जो देखा था, कहा आज ही उनकी शादी हुई और आज ही के दिन उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब तक वो सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और उन दोनों को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया था और उस रूम की रेड लाइट ऑन हो चुकी थी। वही सभी लोग अपनी आंखों में आंसू लिए परेशान नज़रों से बस उस रूम को ही देख रहे होते हैं। तो वही दूसरी तरफ इसी हॉस्पिटल में एक और एक्सीडेंट का केस अभी अभी आया होता है, जो दिल्ली शहर के सबसे अमीर परिवार का बेटा राहुल मित्तल होता है, जिसका अभी अभी ही एक कार रेस के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ होता है और उसे भी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कराया जाता है। और मित्तल परिवार के सारे गार्ड्स वहां पर तैनात होते हैं। उस फ्लोर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था, क्योंकि बात मित्तल परिवार के इकलौते बेटे की थी, मगर वो लोग रजावत और शेखावत फैमिली को वहां से नहीं भेज पाए थे, क्योंकि ये दोनों फैमिली भले ही दिल्ली की ना हो, मगर दिल्ली में भी इनकी पहचान कोई मामूली नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ही फैमिली एक रॉयल फैमिली थी जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं थे। वही ऑपरेशन रूम में राहुल और खुशी दोनों का ही बेस्ट डॉक्टर इलाज कर रहे थे, मगर इन दोनों की हालत इतनी ख़राब थी कि इनको बचा पाना लगभग मुश्किल ही था। तभी राहुल के रूम का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर उन सभी के पास आकर बोले, आई एम सॉरी, पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर हम उन्हें बचा नहीं पाए। उनके पास बस कुछ मिनट ही है, तो आप लोग उनसे एक आखिरी बार मिल लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर वो सभी लोगों की आंखें आंसुओं से भर जाती है और उन सबका बुरा हाल था। तभी वो सभी राहुल के रूम में जाते हैं तो देखते हैं राहुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। राहुल अपने मॉम डैड और सभी को देखकर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में ही बोला, मुझे पता है मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, पर मुझे पता है कि खुशी को कुछ नहीं होगा और वो एकदम ठीक रहेंगी। आप सब मेरी एक लास्ट विश पूरी करना। मेरा ये दिल किसी ऐसे लड़के को डोनेट करना जो खुशी के काबिल हो, जो खुशी को मेरी ही तरह प्यार करे, और उस लड़के से खुशी की शादी करवा देना, क्योंकि मेरा ये दिल खुशी के बगैर धड़क नहीं पाएगा। मुझसे बाबा वादा करो, आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करोगे। राहुल के पापा उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोले, हाँ बेटा, हम ऐसा जरूर करेंगे। इतना सुनते ही राहुल की सांसें थम सी जाती है और उसकी सांसें थमती देख सभी की सांसें भी अटक जाती है और सभी वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। राहुल की माँ तो बेहोश ही हो जाती है। वहीं दूसरे वार्ड में डॉक्टर राहुल मिस्टर मित्तल के पास आकर बोले, मिस्टर मित्तल, आपके बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जिससे उनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। हमें अर्जेंट ही उनके लिए हार्ट डोनर ढूंढना होगा और उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मिस्टर मित्तल परेशान हो जाते हैं और वो बोले, इतने जल्दी हार्ट डोनर कहाँ मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात, उसे मैच भी होना चाहिए। मिस्टर मित्तल परेशान से रूम के बाहर आकर बैठ जाते हैं और बाजू के रूम में इतना शोर सुनकर एक नर्स से पूछते हैं, तो नर्स उन्हें सब बता देती है और इस उम्मीद में कि उनके बेटे की जान बच सकती है, वो डॉक्टर से बात करते तब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे का हार्ट उस लड़के से बिल्कुल मैच होता है।
ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। भाई खुशी के रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक नर्स राहुल के रूम में सबको जाकर बताती है कि खुशी कोमा में जा चुकी है। भाई खुशी के कोमा की बात सुनकर तो उन्हें एक तसल्ली रहती है, मगर राहुल का सोचकर उन्हें फिर से दर्द होने लगता है। भाई ऐसे समय में बात तो नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी मिस्टर मित्तल अपने बेटे की जान बचाने के लिए मिस्टर शेखावत से बात करने आते हैं और उनके बीच एक सौदा हो जाता है। वही अब खुशी और राहुल की मोहब्बत की कहानी अधूरी ही रह जाती है और बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हेलो दोस्तों, यहाँ पर तो राहुल और खुशी की कहानी अधूरी ही रह गई, मगर क्या दूसरा राहुल और खुशी, यानी कि राहुल मित्तल और खुशी दोनों की कहानी पूरी हो पाएंगी? क्या वो दोनों कभी मिल पाएंगे, या उनकी भी कहानी राहुल शेखावत और खुशी की तरह अधूरी ही रह जाएंगी? आगे की कहानी जानने के लिए आप सभी बने रहिएगा मेरी इस कहानी के साथ, जिसे मैंने खुद ही लिखा है, जिसका टाइटल है ओह माय दिल। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं, और इसके आगे के भाग सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी भागों की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप उसकी मदद से आगे के भाग भी पढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।